आप सभी को नमस्कार। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो जो हो जाती है हमारी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारी इस वीडियो में मिल जाते हैं आपको 55% जो पिछले 20 वर्षों से आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। बड़ा इमामी बाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है लखनऊ में। बड़ा इमामी बाड़ा लखनऊ में स्थित है। बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भास्कर को। अपना विशेष योगदान देने के लिए भास्कर को जाना जाता है। किस वृद्ध मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल में हुआ? तो यह हो जाता है अंकोर वाट का मंदिर और यह हो जाता है कंबोडिया देश में स्थित। इसका पुराना नाम यशोधरपुर था। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। सल्हर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो यह हराया था शिवाजी राव ने। सल्हर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1672 ईस्वी में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है रंगून म्यांमार में। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो यह किए थे 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 1749 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो यह वसूला जाता था भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था जहां आरा ने और यह हुआ था शाहजहां के शासनकाल के दौरान। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जाफरनामा लिखा? तो यह लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो यह लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो यह था मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु हुई 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु हुई। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो यह करवाया था 1679 ईस्वी में। बीवी का मकबरे का निर्माण करवाया था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो यह बने 1761 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर के शासक बने। नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह था ईरान का शासक। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो यह बने 1761 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खलासा पथ की नींव कब डाली? तो यह डाली 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद ने खलासा पथ की नींव डाली। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो यह की थी गुरु अर्जुन देव की। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो यह हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख शहर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो यह बना सैयद बंधु के सहयोग से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो यह हो जाते हैं अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो यह किया था गुरु अर्जुन देव ने। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? हो जाते हैं एपिथेलियम उत्तक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? यह हो जाते हैं डेवी।
डेवी ने 2 बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया था। ये हो जाते हैं डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो यह हो जाता है बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। टाइपराइटर मशीन के आविष्कारक कौन है? तो यह हो जाते हैं सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाते हैं ऑक्जीलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह हो जाता है कवकों द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? यह हो जाता है मेंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो यह हो जाता है जड़ों से। चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान को। जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो यह चली थी जापान में। जापान में रिक्शा सबसे पहले चली थी। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैसूर को। यह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? तो यह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 2 धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो यह हो जाते हैं 2 धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कराने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो यह हो जाता है बनारस का। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? बहादुर शाह प्रथम शासक के काल में। इस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरोध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था। तो यह लगाया गया था गुरु अर्जुन देव पर। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो यह हो जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो यह हो जाती है 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो यह की थी लैंड स्टेनर। यह की थी लैंड स्टेनर ने। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो यह हो जाती है रेडोन गैस। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।